नमस्कार, मैं निरुपमा अग्रवाल राघव कलर्स पेज की साईं रसोई में आपका स्वागत करती हूँ। हमारी तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को सभी को हमारी अगोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, जीवन में बहुत से सुख हैं, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण सुख है संतान प्राप्ति का सुख। इस सुख की प्राप्ति के लिए हम लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं भगवान से, और कई डॉक्टरों के चक्कर भी लगाते हैं, पीर फकीर के पास भी जाते हैं। इन्हीं प्रयत्नों के साथ अगर हम एक प्रयत्न और करें अगोई अष्टमी का व्रत, तो हमें निश्चित ही संतान सुख की प्राप्ति होती है। यह व्रत क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और इस व्रत के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी हम शेयर करेंगे आपके साथ। ये व्रत कार्तिक मास की अष्टमी को मनाया जाता है। ये करवा चौथ से चौथे दिन होता है, लेकिन दिवाली से ठीक 8 दिन पहले ये व्रत मनाया जाता है। सभी माताएं हैं, खासकर उत्तरी भारत में इस व्रत को महिलाएं बहुत ही उत्साह से करती हैं और यहाँ पे ये व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन संसार की कोई भी स्त्री या माता इस व्रत को संतान सुख की प्राप्ति के लिए कर सकती है। और ये व्रत हमें कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, इसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, इस विषय पे आज हम चर्चा करते हैं। इस व्रत में खासकर कुछ बातों का ध्यान रखना है जो हमें नहीं करनी है। घर में क्लेश नहीं होना चाहिए आज के दिन, जिससे अगोई माता नाराज़ हो जाती है, उन्हें क्लेश बिल्कुल पसंद नहीं है और इसका प्रतिफल हमें नहीं मिलता है। दूसरा है, तामसी चीज़ें हमारे घर में नहीं आनी चाहिए। इन चीज़ों का सेवन करें या घर में भी आएँ तो उसका भी फल, उससे भी हमें फल नहीं मिलता है। तीसरा, इसमें कांसे के लोटे या तांबे के लोटे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चौथा है कि इसमें खास कर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसकी अगोई अष्टमी की व्रत कथा से भी जुड़ा हुआ है कि इसमें मिट्टी को हमें खोदना नहीं चाहिए। इस दिन मिट्टी को ना खोदें, ना पौधे लगाएं, ना उखाड़ें, ना दूसरी जगह लगाएं। इसका विशेष हमें ध्यान रखना चाहिए। इस व्रत को हमें कैसे करना है, चलिए इस व्रत की विधि को पूरी तरह से जानते हैं और चर्चा करते हैं। और स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहने। स्वच्छ वस्त्र पहनने के बाद मंदिर में, अपनी जहाँ भी हमारा मंदिर है, व्रत का संकल्प लें कि ए अगोई माता, हम आपका व्रत कर रहे हैं और निश्चित ही हमें इस व्रत का फल प्राप्त हो। तो निश्चित दृढ़ निश्चय से हम इस व्रत को करेंगे और सात्विक मन को लेके, तो निश्चय ही हमें इस फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत में करने से पहले अगोई माता के चित्र को या तस्वीर को या तो रख लें, अगर नहीं है तो दीवार पे भी इसको बनाया जा सकता है। एक कोई बर्तन लें और उसमें चावल या अनाज कोई रखें और उसके बाद एक कलश रखें जो स्टील का या किसी और चीज़ का हो। उस पर फिर एक जो हमने करवा चौथ में करवा लिया था उसको रखें। खासकर एक चीज़ और ध्यान रखिए कि ये करवा वही होना चाहिए जो हमने करवा चौथ में प्रयोग किया था। करवे में भी पानी भरें और उस कलश के ऊपर हम उस करवे को भी रखें और उस करवे में जो पानी है या जो मिट्टी का पात्र है हमारे पास, उसमें जो पानी है उस पानी को पूरी दिवाली के दिन पूरे घर में छिड़कें और अपनी संतान के ऊपर भी छिड़कें, जो बच्चे हैं हमारे घर में। इस व्रत को हम निर्जल ही शुरू करते हैं। जैसे हमारा करवा चौथ का व्रत होता है, ये निर्जल ही होता है। इसमें माताएं जल तक ग्रहण नहीं करती हैं। लेकिन करवा चौथ का व्रत तो होता है कि चंद्रमा को देख के अर्घ्य देते हैं हम, लेकिन ये तारे देख के हम अर्घ्य देकर व्रत खोलते हैं। इसमें शाम के समय पूजा पाठ करते हैं। इसमें 14 पूड़ियाँ, सूजी का हलवा, सिंघाड़े, मूली आदि सामान रखते हैं और बायना भी मनसते हैं। अपनी सास हो, नंद हो या कोई बड़ा हो, बुजुर्ग महिला हो घर में, उनका भी आशीर्वाद लेते हैं हम लोग। अर्घ्य देने के बाद अपने घर में जो भी बड़ी महिला हैं उनके पैर छुएं और आशीर्वाद लें। हमारे ब्रज का अगोई अष्टमी के व्रत से बहुत गहरा संबंध है। गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में एक कुंड है जिसका नाम है राधा रानी कुंड, राधा कुंड। राधा कुंड में ये माना जाता है कि कोई भी दंपत्ति अगर इसमें आज के दिन स्नान कर ले तो उसे संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होती है। देश विदेश से काफ़ी लोग यहाँ स्नान करने के लिए आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अपने अनुभव हमारे संग जरूर साझा करें। अब इसी के साथ हम विदा लेते हैं, अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।